नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें भी हम आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश क्या है? ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश क्या है? ऑप्शन सुनिए। डिंगल, पिंगल, अवहट, शोरशनी। ये अवहट है। इसका क्या नाम है? सही इसका अवहट। तो आप जान चुके होंगे। तो आप इसका आंसर देने का जल्दी से जल्दी प्रयास करें। ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? डिंगल, पिंगल, अवहट, शोरशनी। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आया पिंगल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? प्राकृत, पैंगलम, खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो कौन है? अमीर खुसरो जी। विद्यापति पदावली, पद्मावत। तो जी आपने एकदम से सही उत्तर दिया है। इसका आंसर आपने पद्मावत। ये आदिकाल की रचना नहीं है, ये भक्ति काल की रचना है और मलिक मोहन जायसे की रचना है। अगला हमारा प्रश्न है, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? अपभ्रंश, बंगला, मैथिली, मागधी। तो जी बिल्कुल सही उत्तर है आप साथियों का। बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। मैथिली। अगला हमारा प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रवरदाई। तो जी इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? स्वयंभू, धनपाल, जोइंदू, विद्यापति। तो जी बिल्कुल अच्छी तैयारी है आपकी। विद्यापति ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, खालिक बारी के रचयिता कौन थे? अब्दुल रहमान, रहीम, खुसरो, रस खान। खालिक बारी के रचयिता का नाम बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी इसका उत्तर देने की कोशिश करें। खालिक बारी के रचयिता का नाम बताना है। तो इसमें आप अपना आंसर सोच चुके होंगे अब तक, तो जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करें। जी दोस्तों, आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। आपने उत्तर दिया है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भविष्यत कथा के रचनाकार कौन हैं? धनपाल, स्वयंभू, खुसरो, जोइंदू। भविष्यत कथा के रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं, धनपाल जी। अगला हमारा प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी में रचनाकार करने वाला पहला कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले पहले रचनाकार का नाम बताना है। मैथिली शरण गुप्त, खुसरो, अयोध्या सिंह उपाध्याय और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। आपका आंसर बिल्कुल सही आया है, अमीर खुसरो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा हुआ है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेली। दोस्तों उत्तर देने का जल्दी से प्रयास कीजिए और इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अगर आपने ये उत्तर दिया है तो बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ आप चल रहे हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताना है। वर्ण रत्नाकर, राहुल वेल, प्राकृत, पैंगलम, पदावली। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर, वर्ण रत्नाकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा, वीर गाथा।
किस श्रेणी में इसको रखते हैं, किस वर्ग में, ये आपका प्रश्न है। तो जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, वीर गाथा माना जाता है इसको। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष बताना है। भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन, प्रबंधात्मकता। इसमें आंसर रहने वाला ऑप्शन बी। अगर आपने ये उत्तर दिया है तो बिल्कुल सही है। ऐतिहासिकता जो पक्ष है वो शब्द अधिक विवाद में रहा है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे? पाहुड़ दोहा के रचयिता का नाम बताना है। पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपाद, धनपाल। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया दोस्तों, राम सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, विशलदेव रासो, हमीर रासो। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें बताइए श्रृंगार रस किस रचना में, किस ग्रंथ में ज़्यादा मिलता है, सबसे ज़्यादा है, प्रधानता है? तो जी दोस्तों इसमें आपने आंसर दिया है ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है, विशलदेव रासो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। तो जी दोस्तों एकदम से उत्तर बिल्कुल सही आया। शिव सिंह सेंगर की जो शिव सिंह सरोज जो रचना है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? मध्यकाल, श्रृंगार काल, उत्तम काल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, श्रृंगार काल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राहुल शंकरदयाल द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? सरहपाद, लोईपा, गोरखनाथ, जालंधर नाथ। राहुल शंकरदयाल द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? तो जी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपका उत्तर आया सरहपाद, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। अगला प्रश्न, आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य। जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपने उत्तर दिया है इसमें, आपने इसमें उत्तर दिया है जैन साहित्य, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं, जैन साहित्य। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। आदिकाल में भला हुआ जो मारिया बहिणी महराकंतु लजेजु तो वैसी अहेजु भगा घर एंतु यदवा, किसने अपने ग्रंथ से में उद्धृत किया है? ये बताना है किसने अपने ग्रंथ में ये लिया है। हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, धनपाल, जोइंदु। तो जी इसका आंसर होगा ऑप्शन, इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, हेमचंद्र। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? दोहा, चौपाई, कवित, पद, पदरी। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? तो जी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, दोहा, चौपाई छंद में ज़्यादा चरित काव्य लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में रामकथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? रामचरित, महापुराण, पयमचरयु, रामचंद्रिका। तो जी आपका आंसर इसमें आया है ऑप्शन है सी, बिल्कुल सही है, पयमचरयु। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू, राम सिंह। तो जी आपने भी बिल्कुल एकदम से ही सटीक उत्तर दिया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू जी को। ढोला मारू उरा दोहा के रचयिता का नाम बताना है। स्वयंभू, राम सिंह, कुशल प्रकाश, कुशल लाभ। तो जी इसमें आपका उत्तर आया है ऑप्शन डी, कुशल लाभ। अगला प्रश्न है, इनमें से विशलदेव रासो के रचयिता कौन है? जगनीक, चंद्रबरदाई, नरपति नाल है, भट्ट केदार। विशलदेव रासो के रचयिता का नाम बताना है। तो जी इसमें आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया, ऑप्शन सी, नरपति नाल है। अगला प्रश्न, अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? अवधूत मत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, सूफी संप्रदाय।
तो जी इसमें अगर आपने उत्तर दिया ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय, तो बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ वीडियो में आप ध्यान बनाए रखें। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? काव्य शास्त्र, छंद शास्त्र, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो जी आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया है। आपका उत्तर आया है इसमें ऑप्शन बी छंद शास्त्र, जो कि बिल्कुल सही है। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? सरदाराम फुलेरी, सरदाराम फुल्लोरे, गजानंद, शिवानंद, हरिहर स्वामी। तो जी इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन ए सरदाराम फुल्लोरी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदरदास ने किया? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी विद्यापीठ। तो जी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और आपका आंसर बिल्कुल सही आया है और आपने कहा है नागरिक प्रचारणी सभा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उल्लेख। प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ किसने लिखा है, ये हमारा प्रश्न है। आचार्य चतुर्सेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जी इसमें आपका उत्तर आना चाहिए जल्दी से जल्दी, और आपका उत्तर आ रहा है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम किसने दिया? मिश्रबंधु, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जी इसमें भी उसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। अगर आपने ये दिया है तो बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस। तो जी आपका उत्तर अगर बी आ रहा है श्रृंगार रस, तो बिल्कुल ही बहुत ही लाजवाब शानदार उत्तर दिया जा रहा है। इनमें से जगनीक की रचना कौन सी है? खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो। जगनीक की रचना का नाम बताना है। तो इसमें आपने उत्तर दिया है बिल्कुल सही, परमाल रासो। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, नलिन विलोचन शर्मा। तो जी आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया। नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कालखंडों को चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जी आप उत्तर इसका ऑप्शन देख लीजिए और उत्तर देने का जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चारणकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और वर्तमान काल। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। ये बताना है कि जैसे कि प्रयोगवाद, छायावाद, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी, ये किस सन में इनका प्रारंभ हुआ था, कब ये बनाए गए थे। तो इसमें आप जल्दी से जल्दी देखें और मैच करने की कोशिश करें। आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, चलिए इसको करना शुरू करते हैं। तो जी इसमें ए है प्रयोगवाद, जो कि इसका ए क्या है? प्रयोगवाद है और ये 1943 से 1953 इसका समय रहा है। उसके बाद है जी छायावाद, और छायावाद में क्या कब से शुरुआत है? 1920 से 1936। उसके बाद सी में क्या है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय कितना है? 1900 से 1920। लास्ट में प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का कितना है? 1936 से 1943। तो इस हिसाब से हमारा आंसर इसमें आया है ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न अज्ञेय का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, भारतेंदु युग, नवनीत। अज्ञेय का संबंध किस धारा से है ये बताना है। तो जी बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। प्रयोगवाद का आधार, प्रयोगवाद का जनक किसको माना जाता है? अज्ञेय। अज्ञेय कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। त्रिलोचन किस काव्य धारा से जुड़े हुए कवि हैं? छायावाद, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद, हिंदी गजल।
त्रिलोचन किस काव्य धारा से जुड़े हुए कवि हैं? छायावाद, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद, हिंदी गज़ल। दोस्तों आपका आंसर आया बिल्कुल सही, प्रगतिवाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पर है? सूरदास, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास। नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पर है? जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। इसमें आपका उत्तर आ रहा है ऑप्शन सी, कबीर, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्रयपाद का संबंध किससे है? सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय, संत काव्य। श्रयपाद का संबंध किससे है? तो ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए और आपका उत्तर बिल्कुल सही है, यह है जैन संप्रदाय। अगला हमारा प्रश्न है। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी के नाम से किसने किया? गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी के नाम से किसने किया? ऑप्शन देखिए। सीताराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर नगेंद्र। तो जी इसमें आप सभी दोस्तों का एक साथ उत्तर आया, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, वीरता काल, चारण काल, बीजवपन काल। तो जी दोस्तों इसका उत्तर आपने कमेंट में डालकर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, वीरता काल, चारण काल, बीजवपन काल। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।